बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्लास के नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक न्यूज़ आई है, एक स्कीम ऑफ स्टडी आई थी बोर्ड की तरफ से, और उसमें ये जी वाज़िया लिख दिया गया है। पहले तो बोर्ड ने कहा था कि आपके 40% मार्क्स होंगे 2026 में। अब ये जो स्कीम ऑफ स्टडी है ये 2025 से लेकर 2027 तक की स्कीम ऑफ स्टडी है, तो इसमें वाज़ह तौर पर फिर लिख दिया गया है कि 30% आपके मार्क्स होंगे। आपको हर पेपर में 33% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अगर आप 50 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो आपको 17 नंबर उसमें पास होने के लिए लाजमी चाहिए। तो 33% वाला बच्चा पास होगा 2026 में इस स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक, ठीक है ना। तो उम्मीदवार को इम्तिहान पास करने के लिए हर मजमून में कम से कम 33% नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जब 33% आप नंबर ले लेंगे पार्ट 1 और पेपर 2 में, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आप पास तस्वर किए जाएंगे। अगर आप 33% से कम लेते हैं तो आपको उस पेपर का दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी सप्ली आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह प्रैक्टिकल में आपको अलहदा 33% पास करना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिकल में अलहदा 33% पास करने ज़रूरी है। ओके जी, एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर आप फिज़िक्स का आपका 200 नंबर का पेपर है, 85 नंबर के दो पेपर, 30 नंबर का आपका मार्क्स आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल के, तो आपको 200 में से 66 नंबर लेने हैं, तो आपके 33% हो जाएंगे। अगर आप 170 हैं, ठीक है ना, तो 170 में से आप क्या लेते हैं, 56 लेते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप थ्योरी में पास होंगे, प्रैक्टिकल में पास नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल का पेपर आपने दोबारा देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में अलहदा 33% है और दूसरे में आपके अलहदा 33% है, ठीक है ना। उसमें क्या आपके अलहदा 33% है। अगर आप थ्योरी में 28 नंबर लेते हैं तो आप पास हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में 10 नंबर लेते हैं तो आप पास हैं। अगर 10 से कम लेंगे तो आप फेल हैं, 28 से कम लेंगे तो आप फेल हैं, ठीक है ना। तो आपको जी 33% वाले नंबर लेने होंगे, ठीक है ना। 33% आपको नंबर लेने चाहिए, ठीक है ना। बात समझ आ गई। आपको 33% नंबर लेने चाहिए। अब नीचे आए, नीचे थोड़ा सा आपको स्कीम ऑफ स्टडी पास होने की बताई है कि अगर आपके टोटल मार्क्स 85 हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, 30% आपके प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल के नंबर हैं, 200 आपके टोटल नंबर बन जाते हैं। और आपको पास होने के लिए 30% लेने के लिए 28 नंबर चाहिए, और प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर चाहिए। ये भी कर रहे हैं, 28 नंबर चाहिए, तो आप 60 नंबर आप ले लेते हैं, ठीक है ना। अब नीचे देखें, केस 1 है, अगर आपके 28 नंबर पार्ट 1 में आ जाते हैं, पार्ट 2 में भी 28 आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल में आपके 10 आ जाते हैं। अगर आपके टोटल 66 बन रहे हैं, आप पास हैं। अगर आपके 30-30 दोनों में आ रहे हैं, 6 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, फिर भी आप पास हैं। अगर आपके 33-33 दोनों में आ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं हैं, ठीक है ना, फेल हो जाते हैं, ज़ीरो आ, तो फिर भी आप पास हैं। और अगर आप 20 नंबर वहाँ ले रहे हैं और 40 नंबर आप पार्ट 2 में ले रहे हैं, 6 नंबर आप प्रैक्टिकल में ले रहे हैं, फिर भी आप पास होंगे, ठीक है ना। अब नीचे देखें, अब 35 नंबर आप ले रहे हैं पार्ट 1 में और 20 नंबर आप पार्ट 2 में ले रहे हैं, ठीक है ना, और 20 नंबर आप प्रैक्टिकल में ले रहे हैं, और टोटल आपके 75 बन रहे हैं। पर एक सब्जेक्ट में आपके पार्ट 2 में सप्ली है, तो आपने पार्ट 2 की थ्योरी को आपने फिर रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट 1 में सप्ली ले रहे हैं तो पार्ट 1 की थ्योरी को दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप दोनों में 28-28 ले रहे हैं तो 8 नंबर आपके आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल को रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 28 और 26 ले रहे हैं और 8 आप प्रैक्टिकल में ले रहे हैं, तो रिपेयर आप पार्ट 2 की थ्योरी को आप दोबारा रिपेयर करें कि वो 33% से कम आ रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो स्कीम ऑफ स्टडी आपकी आ जाएगी, तो इस तरह आप अपनी जी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नीचे आ जाएं। अब देखिए नीचे जी, अब ग्रेड आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आप 90 से 100% आपके मार्क्स है तो ए ग्रेड है, ए प्लस है, 87 से 89 है तो ए है, 82 से 86 है तो बी प्लस है, 77 से 81 है तो बी है, 76 से सी है। और इस तरह जी आपके 32 से बिलो है तो आप फेल, ठीक है ना। 32 से बिलो है यानी 33 से बिलो है तो आप फेल है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, 33% आपको नंबर चाहिए। ओके जी, तो ये आपकी स्कीम ऑफ स्टडी बोर्ड ने जारी कर दी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।